पोल्ट्री फार्म की शुरुआत, प्लानिंग और सेटअप, शेड डिजाइन, स्थान चयन, वायर नेट, तापमान नियंत्रण। अगर मैं आपसे पूछूं पोल्ट्री फार्म में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गलत नस्ल, गलत फीड या कम पैसा? नहीं, सबसे बड़ी गलती होती है गलत प्लानिंग और गलत शेड सेटअप। भारत में हजारों युवा उत्साह में चूजे खरीद लेते हैं, लेकिन शेड तैयार नहीं, वेंटिलेशन नहीं, तापमान कंट्रोल नहीं, और फिर 10 दिन बाद बीमारी, मौत और नुकसान। सवाल यह है, क्या आप भी वही गलती दोहराएंगे या एक प्रोफेशनल की तरह शुरुआत करेंगे? आज के इस वीडियो में हम पोल्ट्री फार्म की शुरुआत का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। सही स्थान चयन, वैज्ञानिक शेड डिजाइन, वायर नेट और पैनल सिस्टम, तापमान नियंत्रण, और अंत में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 70% तक नए किसान करते हैं और वही उनकी पहली असफलता बनती है। प्रोफेशनल प्लानिंग और सेटअप। सही स्थान का चयन। सबसे पहले जमीन। याद रखें, पोल्ट्री फार्म घर के बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। क्यों? बदबू, मक्खियाँ, संक्रमण, पड़ोसियों की शिकायत। आदर्श स्थान क्या रहता है? गांव या शहर से 500 मीटर दूर, उसके साथ पानी की सुविधा, ऊंची जमीन, बारिश में पानी जमा न हो, और सड़क से कनेक्टिविटी। मुर्गियां स्विमिंग पूल में नहीं रह सकती, बारिश में पानी भर गया तो आधा नुकसान पहले ही हो गया। पोल्ट्री शेड डिजाइन। शुरुआत में महंगा पक्का शेड बनाने की ज़रूरत नहीं। लो कॉस्ट ऑप्शन शेड मॉडल से शुरू करें। आदर्श दिशा पूर्व से पश्चिम। क्यों? ताकि सीधी धूप अंदर कम आए। शेड की ऊंचाई साइड 8 फीट, बीच में 10 या 12 फीट, चौड़ाई 25 या 30 फीट से ज़्यादा नहीं। वेंटिलेशन के लिए लंबाई आपके बैच साइज पर निर्भर करती है। फर्श और लीडर सिस्टम। उसके ऊपर 2 से 3 इंच मोटी चावल की भूसा या लकड़ी का बुरादा, इसे कहते हैं लिटर सिस्टम। फायदे: नमी कंट्रोल, अमोनिया कम बीमारी। अगर फर्श गीला है तो समझिए बीमारी आने वाली है। वायर नेट और पैनल सिस्टम। साइड दीवारों की जगह पूरा बंद निर्माण मत करें। यूज करें GI वायर नेट या कार्टेन सिस्टम्स, प्लास्टिक सीट। फायदा: गर्मी में खुला रखे, सर्दी में बंद कर दे, यानी नेचुरल AC सिस्टम। यह सस्ता भी है और प्रभावी भी। तापमान नियंत्रण। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले 7 दिन चूजों के लिए तापमान चाहिए 32 से लेके 35 अंश सेल्सियस। हीट सोर्स, ब्रोडर, इलेक्ट्रिक बल्ब या गैस ब्रोडर। अगर चूजे एक कोने में जमा हो रहे हैं तो ठंड है। अगर सब दूर दूर भाग रहे हैं तो ज़्यादा गर्मी है। अगर सब समान फैल रहे हैं तो तापमान सही है, और अगर तापमान गलत रहा तो 48 घंटे में पूरा बैच खतरे में आ सकता है। वेंटिलेशन। मुर्गियां ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या चाहती है? फ्रेश एयर। अमोनिया गैस इक्वल टू धीमी मौत। इसलिए शेड खुला रखें, पंखे लगाए, हवा का क्रॉस फ्लो सुनिश्चित करें। पानी और ड्रेनेज सिस्टम। हमेशा साफ पानी, ऑटोमेटिक निप्पल ड्रिंकलर बेहतर। पानी जमा ना हो। गंदा पानी इक्वल टू बीमारी का सबसे बड़ा कारण। अब सच सुनिए, पोल्ट्री फार्मिंग में मुनाफा नस्ल से नहीं, सिस्टम से आता है। अगर आपका शेड वैज्ञानिक है
तो 70% तक सफलता पहले ही तय है। लेकिन अगर गलत दिशा, खराब वेंटिलेशन, गीला फर्श, तापमान कंट्रोल नहीं तो चूजे खरीदना मतलब पैसा जोखिम में डालना। भारत में पोल्ट्री सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो लोग बिना प्लानिंग के कूदते हैं वे 6 महीने में बाहर हो जाते हैं। आपको उनमें नहीं होना है। 30 दिन का एक्शन प्लान। 1 से 7 दिन में जमीन चयन, लेआउट प्लान। डे 8 से 20 शेड निर्माण, वायर नेट और फर्श। डे 21 से 30 तापमान सिस्टम टेस्ट, पानी व्यवस्थापन, डिसइंफेक्शंस और फिर चूजे लाइए। चूजे पहले, शेड बाद में, यह सबसे बड़ी गलती है। सोच बदलो, सिस्टम बनाओ। कल्पना कीजिए आपका शेड तैयार है, वेंटिलेशन सही है, तापमान कंट्रोल है, साफ पानी है। चूजे आते हैं और 45 दिन बाद स्वस्थ, भारी और तैयार। यही फर्क है शौकिया किसान और प्रोफेशनल फार्मर में। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल यह है कि आपका प्लान कितना मजबूत है। अगर आप सच में पोल्ट्री को बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं तो शुरुआत प्लानिंग से करें। और याद रखिए, मुर्गियां रोज बढ़ती है लेकिन मुनाफा तभी बढ़ता है जब सिस्टम सही हो। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं प्रोफेशनल फार्मिंग के लिए तैयार हूँ। अगला वीडियो में हम बात करेंगे पहले 45 दिन में चूजों की देखभाल और बीमारी से बचाओ। तब तक सीखते रहिए, सही प्लान बनाइए और अपने खेत को कमाई का केंद्र बनाइए।